क्या है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों बिंदु आवेशों पर उपस्थित आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी आवेशों के गुणनफल के समानुपाती उनके बीच की दूरी के वर्ग, यानी दो की घात चढ़ा देंगे वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए कितनी आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। तो आप बताएंगे कि क्या बताया हमने, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों बिंदु आवेशों पर उपस्थित आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हुआ गणितीय रूप। इसकी परिभाषा देखो कैसे लिखेंगे, देखिए आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखना है, जो हमने आपको समझाया है बिल्कुल वैसे। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, अभी जो हमने बताया आपको, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, यहाँ एक आवेश Q1, यहाँ एक आवेश Q2, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। अच्छा जी, आकर्षण बल, ये प्रतिकर्षण कौन सा बल लगेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण है, क्योंकि प्लस Q1 और प्लस Q2 आवेश हैं, इनके बीच की दूरी r और इनके मध्य लगने वाला बल कैपिटल F। देखो इसको हमने ऐसे लिखा, परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें देखो, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों पर उपस्थित आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, इनका गुणनफल Q1 Q2 के गुणनफल यानी गुणा के समानुपाती और उनके बीच की दूरी कितनी r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या है, विद्युत के संबंध में कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। देखो कितना सरल है, जहां F क्या है, बल, कौन सा बल, उन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य बल Q1, पहले बिंदु आवेश पर आवेश की मात्रा, पहले बिंदु आवेश पर आवेश की मात्रा, Q2 क्या है, दूसरे बिंदु आवेश पर आवेश की मात्रा, R क्या है, उन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य दूरी, उन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य के बीच की दूरी, F क्या है, उन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य बल, Q1 पहले बिंदु आवेश पर आवेश की मात्रा, Q2 दूसरे बिंदु आवेश पर आवेश की मात्रा, R उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी। तो ये यहीं पर याद हो गया, मुझे उम्मीद है कितना सरल है। बस आपको समझना है आपको, ये गणितीय रूप है इसका और ये डेफिनेशन है। अब आप इसको ये लिख के नोट्स बनाएं इसका। चलिए दोस्तों, तो अब हम बताएंगे कूलाम के नियम की सीमाएं, यानी कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग जो हमने आपका इसके पहले बताया है, जो नियम, उस नियम की सीमाएं हैं, कहां-कहां लागू होता है और कहां-कहां लागू नहीं होता है। इसको आपको समझना है कि कहां-कहां लागू होता है। देखो, कूलाम का नियम केवल दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, बड़े परिमाण के आवेशों के लिए नहीं। यहां पर समझो, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहां लागू होता है, बिंदु आवेशों, यानी कि जो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, जो बड़े परिमाण के आवेश हैं उस पर लागू नहीं होता है। जो सीमाएं पूछी जाती हैं नियम के साथ, कहेगा कि इसकी तो कोई दो सीमाएं बताइए। दूसरा पॉइंट,
कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। अब यहाँ समझिए, जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है वह स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, ना कि गतिशील आवेशों के लिए नहीं। यानी जो आवेश चलते रहते हैं उनके लिए नियम लागू नहीं होता है। जो आवेश स्थिर रहते हैं, जैसा कि हमने आपको यहाँ समझाया Q1 और Q2 यहाँ स्थिर है 2 बिंदुओं पर, इसलिए यह नियम यहाँ पर लागू होगा। तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। तीसरा पॉइंट, यह नियम दो आवेशों के बीच की दूरी अत्यधिक होने पर लागू नहीं होता। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी अधिक नहीं होनी चाहिए, यह नियम लागू नहीं होगा। अगर अत्यधिक है तो यह नियम लागू नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो यह नियम दो आवेशों के बीच की दूरी अत्यधिक होने पर लागू नहीं होगा। बहुत सिंपल, आपको ये याद हो जाएगा। देखो, यह नियम दो आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम, अत्यधिक यानी सबसे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और बहुत कम यानी कि बहुत ही ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। कितनी कम नहीं होना चाहिए? 10 की पावर -15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इतना नहीं होना चाहिए, 10 की पावर -15 मीटर यानी बहुत कम होती है, होने पर लागू नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है, यह नियम दो आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम यानी कि 10 की पावर -15 मीटर होने पर लागू नहीं होता। अत्यधिक होने पर भी लागू नहीं होता है, बहुत कम होने पर लागू नहीं होता है, अगर इनके बीच की दूरी ज्यादा है तब भी लागू नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो, स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। और ये फर्स्ट पॉइंट में क्या था, छोटे बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, ना कि बड़े आवेश के परमाणु के लिए नहीं। जो बड़े परमाणु के आवेश हैं उनके लिए लागू नहीं होता है। तो ये क्या है, कूलाम के नियम की सीमाएं, ये कूलाम्स ऑफ लिमिट्स, कूलाम्स लॉ ऑफ लिमिट, ये आपको नोट्स करना है, ये समझ में आ जाएगा, आपको याद भी हो गई होंगी, यहीं पर नोट्स कीजिए इसको। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझ के उसको पढ़ना है। ये बात ध्यान रखिए, अगर आप समझ के उसको अच्छे से पढ़ते हैं फिर देखिए कितने फटाफट याद होता है। और ये माइंड का विकास तभी होता है तब आप उसको कुछ चीजें समझना चाहिए। जैसे कि फिजिक्स, ये समझने वाला विषय है, जब बहुत अच्छे से समझोगे तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसको समझ के ही याद करना है, याद ऑटोमेटिक यही हो जाएगा। और नोट्स बनाते जाइए, इनकी नोट्स जरूरी है। तो शुरू से यूनिट फर्स्ट हो रहा है, ये कौन सा यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 है, ये अध्याय 1 है, यूनिट फर्स्ट हो रही है, उसका अध्याय 1 है। तो ये इसके नोट्स बनाते जाइए और इनको एक बार लिखने के बाद एक बार देखिए जरूर, तो ये हमेशा याद रहेगा आपको। ठीक है, तो समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।